क्यों बायोलॉजिकल एशियल रिकंस्ट्रक्शन की टेक्निक सबसे अच्छी वाली टेक्निक कही जाती है। देखिए, बहुत से तरीके की टेक्निक्स एशियल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करने के अवेलेबल हैं। उसमें स्क्रू टेक्निक हो सकती है, ऑल इनसाइड हो सकती है, फाइबर टेप हो सकती है, दोनों तरफ बटन वाली टेक्निक हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स की टेक्निक हो सकती है। बट बायोलॉजिकल सबसे अच्छी टेक्निक क्यों कही जाती है, उसका विश्लेषण आज इस वीडियो में डिटेल में आपको हम लोग बताएंगे। इसको ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, मैं गार्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूँ और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी का डायरेक्टर हूँ। तो हमने अपने पुराने वीडियोस अभी बायोलॉजिकल जो मेथड है एशियल रिकंस्ट्रक्शन का, उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया हुआ है। काफी डाउट्स लोगों को होता है कि सर बायोलॉजिकल टेक्निक आप बोलते हैं सबसे अच्छी है, आखिर वो सबसे अच्छी क्यों है? देखिए दोस्तों, धीरे धीरे सारी दुनिया में ये चीज रिसर्च है और सारी फील्ड्स में यही हम लोग अब जा रहे हैं कि जो भी नेचुरल चीजें हैं, जो भी आपकी बॉडी में जो भी अंग, जो भी पार्ट्स जो गॉड गिवन है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। हर चीज में आज हम कोई भी चीज को रिप्लेस करने के बजाय ये कोशिश कर रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा उस चीज को हम ठीक कर लें, चीजों को रीग्रो कर लें, या फिर जो चीजें बची हैं उसको प्रिजर्व कर लें, जिससे कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो। क्योंकि हम जितना भी अच्छा ग्राफ्ट लगा लें, जितना भी मोटा ग्राफ्ट लगा लें, हम ओरिजिनल एशियल जितना मोटा ग्राफ नहीं लगा सकते। क्योंकि जो हमारा फीमोरल फुटप्रिंट है वो तो फिर भी, अगर मान लीजिए हमने 10 साइज का एक ग्राफ कहीं से निकाल लिया तो वो ऑलमोस्ट फीमोरल फुटप्रिंट के बराबर हो जाएगा। बट टीबियल फुटप्रिंट तो बहुत चौड़ा है। मान लो 12 मिलीमीटर का टीबियल फुटप्रिंट है, 12 मिलीमीटर का ग्राफ्ट आप कहाँ से लाएंगे ह्यूमन में? नहीं संभव। तो उतना स्ट्रॉन्ग जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट टिबिया में होता है एशियल का, उसको दोबारा बना पाना असंभव है। हम उसमें कोई भी इम्प्लांट लगा लें, कोई भी ग्राफ्ट, चाहे बोन पटिकुलर टेंडन लगा लें, चाहे क्वाड्रिसेप्स लगा लें, इतना मजबूत और इतना मोटा और इतने लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया वाली चीज हमको नहीं मिल सकती है। तो हमें क्या करना होगा? जो हमारे बॉडी में अवेलेबल जो पार्ट्स हैं, जो टूटे हुए एशियल के रेमिनेंट है, जिसको बोलते हैं ना कि जब एशियल टूटता है तो आमतौर पर फीमर की साइड से उखड़ जाता है और जोड़ में ही तैर रहा होता है। अब वो एक ऐसा टिश्यू है जिसको कि काट के निकाल देते हैं लोग और दोबारा नया एशियल बनाते हैं। उसको प्रिजर्व करना है, उसको जोड़ तो सकते नहीं है, तो उसको प्रिजर्व करना है कि जो हम ग्राफ्ट बना रहे हैं ना, मान लीजिए हमने 9 साइज का ग्राफ्ट एक बनाया हैमस्ट्रिंग चेयर क्वाड्रिसेप्स का, तो उसी ग्राफ्ट के साथ में उसको रिपेयर कर देना है। इससे क्या होता है कि जो हमारा टिबियल फुटप्रिंट है वो उतना ही मोटा हो जाता है जितना कि ओरिजिनल एशियल का होता है, और फीमोरल तो आपने 9 साइज का बना ही लिया। अब इससे फायदे क्या होते हैं कि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाती है, तुरंत ब्लड सप्लाई मिलने लगती है, क्योंकि जो आपका रेमिनेंट है वो अभी भी जिंदा है, उसमें ब्लड फ्लो है, उसमें नसें भी जा रही हैं, उसमें खून का प्रवाह भी हो रहा है, तो बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई मिलती है, हीलिंग बहुत फास्ट होती है। उसमें बैलेंस के जो प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स होते हैं वो भी बरकरार रहते हैं। तो पेशेंट को ये नहीं लगता कि हमारे पैर में कोई चीज नई डल गई है, कोई चीज आर्टिफिशियल नहीं है। उसको लगता है कि पहले जैसा ही लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही बैलेंस बन रहा है। और जो हमारे वीडियोस को भी देख के बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये तो असंभव है या फिर फेक वीडियो है, वो कुछ भी फेक या असंभव नहीं है, वो बायोलॉजिकल एशियल किया गया है, इसलिए रिजल्ट बहुत अच्छा है और बहुत फास्ट रिकवरी है। हम किसी भी स्पेशलाइज्ड इम्प्लांट को डाल के या कोई भी आर्टिफिशियल फाइबर टेप या कुछ भी इंटरनल ब्रेसिंग करके वो स्ट्रेंथ लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं दे सकते, जो कि आपके ओरिजिनल ग्राफ्ट में जो है, जो आपका एशियल रेमिनेंट है, वो जो स्ट्रेंथ दे पाएगा वो कोई भी बाहर की चीज डाल के नहीं दे सकते हैं। इसीलिए बायोलॉजिकल जो रिकंस्ट्रक्शन है वो बेस्ट है, क्योंकि आपकी अपनी बायोलॉजी को वो प्रिजर्व कर रहा है, आपके बचे हुए रेमिनेंट को काट के निकाल नहीं रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है आपके नए एशियल को बनाने में। और अगर मैं आपको अपने इमीडिएट पोस्ट ऑफ वीडियोस आर्थ्रोस्कोपी के दिखा दूं तो कई बार तो ये देख के पता ही नहीं चलता है कि ये बनाया हुआ एशियल ग्राफ्ट है। ऐसा लगता है कि तो ओरिजिनल है, क्योंकि बनाए हुए ग्राफ्ट के चारों तरफ ओरिजिनल एशियल की भी खोल लगी रहती है, तो लगता है कि तो ओरिजिनल एशियल है। तो डे 1 से ही आप एकदम अच्छा महसूस करते हैं, ज्यादा कटिंग भी नहीं हुई, ज्यादा पेन भी नहीं होता है, रिकवरी फास्ट होती है, हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है, रिस्क और इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है, बिकॉज कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी में हमने नहीं डाला है।
अब इसको फिक्स करते हैं दो तरफ बटन से। इससे फायदा क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन होता है, ताजे इंजरीज में भी इसको तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रू वाली सर्जरी फ्रेश इंजरीज में नहीं हो सकती। ये भी पहले हमने बताया, बटन वाली फ्रेश इंजरीज में भी हो सकती है। तो तुरंत ये सर्जरी हो जाती है इंजरी के बाद भी, और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो जब दोनों तरफ बटन लगाते हैं उसका ये भी फायदा होता है कि ये सर्जरी तुरंत हो सकती है, बहुत वेट करने की जरूरत नहीं है। टेंडन भी आपका बहुत मोटा निकलता है, क्योंकि उसको क्वाड्रुपल कर पाते हैं। छोटा और मोटा टेंडन लगाते हैं, दोनों तरफ बटन लगाने से ये फायदा है, स्क्रू से बेहतर स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये था ऑल अबाउट बायोलॉजिकल एशियल रिकंस्ट्रक्शन, और ये सबसे अच्छी टेक्निक क्यों है उसके बारे में आपको विस्तार में बताया गया। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स होते हैं तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना MRI भेज के ओपिनियन ले सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, अगर आप MRI अपना भेजते हैं ओपिनियन के लिए तो उसी नंबर पे एक बार नॉर्मल कॉल करके दिन के टाइम पे मेरे सेक्रेटरी को ये नोट करा दें कि आपने अपना व्हाट्सएप भेजा है, जिससे कि मैं उसको देख करके शाम को आपको रिप्लाई कर पाऊँ। क्योंकि इतने ज्यादा व्हाट्सएप आने लगे हैं कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सबको देख के समय पर रिप्लाई कर पाना। तो कॉल जरूर कर दें जिससे कि आपको हम रिप्लाई कर पाए। तो इसके बाद कोई डाउट्स होंगे तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने इसीलिए ख्याल रखिए और अपने सेहत का